गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ तक पहुंच गए मॉर्निंग हमारे? कितने क्वेश्चन करे आप लोगों ने? डॉक्टर ने तो कक्षा 22 कर रही थी। 24 तक कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 24 तक बहुत जल्दी बताइए, हाँ या ना? नो सर। किसी को नहीं है? 24 तक पूछा है मैंने। 25 का एनसीईआरटी का आएगा तब का नाम था। 24 तक कोई डाउट नहीं है पक्का? नो सर। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल 16 और कर लेते हैं, फिर उसके बाद नई एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल 16 है हमारे पास। वेक्टर ए दे रखा है 2y + 3j, वेक्टर बी दे रखा है i - 2j + 2k। अब कह रहा है वेक्टर बी के दो पार्ट करो, b1 और b2, जिसमें b1 क्या है वो a के परपेंडिकुलर है और b2 जो है वो a के पैरेलल है। याद आया कुछ? क्यों भाई? लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था कि एक वेक्टर को दो वेक्टर के सम में ब्रेक करो, जिसमें वो वेक्टर पहला परपेंडिकुलर है। मैंने कहा तीन क्वेश्चन है, तीनों एनसीईआरटी में हमारे पास, तीन ही मेथड है इसके, लेकिन हम एक ही मेथड फॉलो करेंगे। सबसे आसान वाला जो मैंने पहले बताया था, याद आ रही है? याद आ गया? यस सर। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। सेम क्वेश्चन है। तो वेक्टर भी ए के परपेंडिकुलर भी और ए के पैरेलल भी है। अगर b2 पैरेलल है ए के, तो b2 और a के बीच में किसी स्केलर का रिलेशन आ जाएगा। तो b2 इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड टू वेक्टर 2y + 3 हो जाएगा वेक्टर b2। ठीक, अब b2 की वैल्यू हम लोग जो है, अब इसके अलावा क्या करना चाहिए कि b1 a के परपेंडिकुलर भी है, यानी कि पहली बात तो यहां से देखो वेक्टर b को कम है। वेक्टर b की वैल्यू हो गई i - 2j + 2k = b1 हमें पता नहीं है, और b2 है हमारे पास लैम्डा * 2y + 3j। तो यहां से वेक्टर b1 आ गया i - 2j + 2k - लैम्डा * 2i + 3j। तो i के साथ आ गया 1 - 2 लैम्डा प्लस j के साथ आ गया -2 और k के साथ आ गया 2 - 3 लैम्डा। अब वो आपसे कह रहा है कि वेक्टर b1 परपेंडिकुलर है a के, इसका मतलब ये हो गया कि b1 का डॉट प्रोडक्ट a से 0 होगा। तो b1 वेक्टर क्या है हमारे पास भाई? b1 तो निकाल, b1 वेक्टर ये है हमारे पास i * 1 - 2 लैम्डा प्लस j * -2 प्लस k * 2 - 3 लैम्डा का डॉट प्रोडक्ट a से। a क्या है हमारे पास? 2y + 3j + 0k = 0। डॉट प्रोडक्ट करके यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा रख देंगे, b1 आ जाएगा और b2 आ जाएगा, और दोनों बातों को यहां पे लिख दिया जाएगा। ठीक है भाई, करिए जल्दी से बताइए क्या आ रहा है लैम्डा? लैम्डा की वैल्यू क्या है भाई बताओ? सर -1 -1 आ रही है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। हेंस तो b1 वेक्टर आ गया हमारे पास i * 1 + 2 प्लस j * -2 प्लस k * 2 + 3 3i - 2j + 5k, ये b1 वेक्टर आ गया। और
B2 वेक्टर क्या हमारे पास माइनस 2y प्लस 3j, ये B2 वेक्टर आ गया हमारे पास। अब B1 और B2 की वैल्यू आगे बढ़ा देंगे, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर B इज इक्वल टू B1 कितना है हमारे पास भाई 3i माइनस 2j प्लस 5k और प्लस B2 माइनस का 2y प्लस 3j, ये हमारा आंसर आ गया। हमने गिवन वेक्टर को दो वेक्टर के सम में ब्रेक कर दिया। गलती होगी भाई, 3i माइनस 2y वेक्टर b को ब्रेक करना था ना, बोलेंगे i आ गया माइनस 2j प्लस 3j। गलती हुई नहीं भाई, लैम्डा बन नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है यहाँ पे, देखो गलत कराया आप लोगों ने। सर लैम्डा -4/13 आ रहा है। बताइए कितनी बड़ी प्रिंटर मिस्टेक, मतलब -4/13 में कुछ फर्क ही नहीं है। वो आपने उधर ना जो J वाले में लिखने थे वो आपने K वाले में लिख दिए हैं, इधर माइनस करके। 2 - 3 लैम्डा सर, ये 2 - 3 लैम्डा J वाले में आएगा। अरे यस सर। क्यों ध्यान दिया? चलो कोई बात नहीं, हाँ तो सही लिखा है मैंने। सर J वाले में -2 और -3 लैम्डा आएगा। -2 -3 लैम्डा प्लस 2 क्या है? यस सर। -2 -3 लैम्डा प्लस 2 ये आएगा, तो डॉट कर दो। तब कर लो ये, समझ में आ गई बात, करना क्या था इसमें। चलो आगे समझिए। अब लास्ट एक्सरसाइज पाएंगे वेक्टर की, फिर इसी चैप्टर को एनसीईआरटी से करेंगे हम लोग। ये रब कर दो, बहुत सारे स्टूडेंट लेट आए हैं। राघव नोट कर लिया? यस सर। और कहा हो तुम आजकल? सर घर पे हूँ। हमारे कोरोना हो गया, किसी को बता रहे हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये होता है हमारे पास, किस रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास तीन वेक्टर है ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी, या फिर पास पास करके लिख देते हैं, या फिर बहुत से टीचर फॉर्म लगा के लिख देते हैं। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी का मतलब ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। सॉल्व करने के लिए अगर कोई वेक्टर है a इक्वल टू a1i a2j प्लस a3k, वेक्टर दिए हमारे पास b1i b2j प्लस b3k, और वेक्टर सी हमारे पास c1i प्लस c2j प्लस c3k। तो यार abc जो वेक्टर होते हैं, लेट देयर आर 3 नोन कोप्लेनर वेक्टर्स A, B एंड C। नॉन कोप्लेनर वेक्टर है ये। नॉन कोप्लेनर मतलब एक ही, जैसे बोर्ड है प्लेन है, इस प्लेन में लाई नहीं कर रहे, तीनों अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं। नॉन कोप्लेनर वेक्टर है हमारे पास। तो A B C, तो बॉक्स ऑफ A B C या A डॉट B क्रॉस C जो वैल्यू होती है वो थी हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। डिटरमिनेंट को सॉल्व करके स्केलर वैल्यू आ जाएगी, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? यस सर। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। if vectors are coplanar, if vectors are coplanar,
तो बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू 0 आएगी, ध्यान रखिएगा। वो कैप रूपेट पैटर्न को देना है तो बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटरमिनेंट सॉल्व करके क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है भाई। और इसका जो एप्लीकेशन होता है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, एक ऐसे पैरेलल पाइप को जिसके अपोजिट एजेस सब देखने में लाइन क्या है उनकी इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को डिपेंड करता है। ये होता है बॉक्स ऑफ एबीसी। अगर वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालो, यानी कि आपको बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, नोट करिए। निकालिए एक्सरसाइज, देखिए लास्ट एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन भेजूंगा आप लोगों को। तीनों वेक्टर ये कोइनिशियल वेक्टर भी होते हैं और एक ही पॉइंट के साथ हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमारे पास, वेक्टर ए है 7i - 2j + 3k, वेक्टर बी है i - 2j + 2k, और वेक्टर सी है 2i + 8j। फर्स्ट पार्ट a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू बतानी है। A डॉट B क्रॉस C का मतलब ये हो गया बॉक्स ऑफ ABC। बॉक्स ऑफ ABC को लिखेंगे क्या भी दो वैल्यू 7 -2 3 1 -2 2 और 2 8 और 0 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू आ जाएगी। बोलो भाई। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, A क्रॉस B डॉट C निकालो। तो A क्रॉस B डॉट C मतलब C डॉट A क्रॉस बात तो ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। आपका सी डॉट ए क्रॉस बी का मतलब हो गया बॉक्स ऑफ CAB। पहले सी आ रहा है फिर बी और फिर बी आ रहा है, ऊपर सी वाला पहले लिख देना बेटा 280। ठीक है, और फिर a 7 - 2 3 1 - 2 और 2। बात समझ में आ गई या नहीं आ रही बताओ? यस सर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ले जाऊं, करने शुरू करेंगे, जो डाउट नहीं मेरा डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, मैंने कल बताया था आई डॉट जे क्रॉस की है जैसे, तो जे क्रॉस ए की वैल्यू आई होती है, तो आई डॉट आई 1 हो गया, और आई डॉट ए क्रॉस जे है, यार के क्रॉस जे इंटरचेंज होगा तो स्क्वायर माइनस आई होगी, तो ये -1 हो गया बस। ठीक है, एक ऑर्डर चलता है ना, आई जे और के, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, बस आई क्रॉस जे के इक्वल जे क्रॉस के, आई के इक्वल के क्रॉस आई जे के इक्वल। बताओ कौन सा कराऊं, 3 कराऊं या 4 कराऊं? तो थर्ड करा दीजिए। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है 4i प्लस वेक्टर a रेड कर लो, 4i प्लस 2j, वेक्टर b हो गया हमारे पास i माइनस k, तो i प्लस 0j माइनस k, और वेक्टर c हो गया हमारे पास 12j माइनस 5k, यानी कि 0i प्लस 12j माइनस 5k प्लस 0k करके इसको लिख दिया।
वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम क्या होता है, बॉक्स ऑफ एबीसी। तो बॉक्स एबीसी क्या होगा, 4 2 0 1 0 -1 0 12 और -5 प्लस 1। चलेंगे सॉल्व, बताओ। Yes, sir. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमारे पास उसमें पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं। लेट ए हमारे पास है 1 2 -1, बी हमारे पास 0 1 5, तो सी हमारे पास -1 2 और 1, और डी हमारे पास 2 1 3। हमें प्रूव करना है ये चारों पॉइंट कॉलिनियर एंड कोप्लेनर हैं। तो लेट O be the पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर O हो गया हमारे पास I + 2j - k, वेक्टर O भी हो गया हमारे पास 0I + j + 5k, वेक्टर O हो गया हमारे पास -I + 2j + k, वेक्टर OD हो गया हमारे पास 2I + j + 3k। ये 4 पॉइंट आ गए OA OB OC और OD करके भी, ठीक है। अब हमें एक आप निकालेंगे वेक्टर AB OB - OA 0I + j + 5k माइनस OA हो जाएगा I + 2j - k, कितना हो जाएगा -I - j + 6k। ये वेक्टर AB आ गया। फिर वेक्टर BC OC - OB, कितना हो जाएगा OC - OB हमारे पास है -I + 2j + k, में से माइनस कर देंगे 0I + j + 5k को, कितना हो जाएगा सबके -I + j -4k, ये BC हो जाएगा। और एक सॉरी BC जरूरत नहीं बेटा, आई एम सॉरी, AB फिर AC और फिर AD, तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले। तो AC हो जाएगा OC - OA और AD हो जाएगा OD - OA, क्योंकि ये को टर्मिनस एजेस हैं, एक ही पॉइंट पे जाके एंड होनी है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो होगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ये बनेगा बॉक्स ऑफ AB AC AD, तीनों एक पॉइंट से स्टार्ट है जाना है। अब आपकी इच्छा है आप कैसे शुरू करो, या BA BC BD लो, या CA CB CD लो, या DA DB या फिर DC लो, जैसे मन करे वैसे करो। बात नहीं आप लोग क्या काम है? यस सर। Yes, sir. एक ही पॉइंट पे जाके एंड होती है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है, उसका सेम रखना है। करिए क्वेश्चन नंबर 10 अभी तक पूरे करिए। क्वेश्चन में क्या है, सिंस
वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, कोप्लेनर दे रखा है, इस बात का मतलब हो गया कि बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू 0 दे रखी है। टू प्रूव a प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर कोप्लेनर, यानी कि इनका बॉक्स क्या बॉक्स में निकलना पड़ेगा, बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बॉक्स ऑफ बी प्लस सी और बॉक्स ऑफ सी प्लस ए। सही है भाई। और इस बॉक्स को सॉल्व करके वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो अभी पूरा वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये तो बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू है भाई, बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस Yes, sir. यस सर यस सर। इधर क्रॉस करिए, कितना है ये क्रॉस करके, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। बॉक्स ऑफ ए प्लस बी ऐसी, बी क्रॉस सी ऐसी, बी क्रॉस ए ऐसी। जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, सी क्रॉस ए। अब देखो एक बार ए से करो उसका डॉट प्रोडक्ट, ए से ब्रैकेट खोलो तो क्या आएगा, क्या लिखेंगे देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस फिर इस ए से करो, ए से सी तो क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर क्या आएगा, ए से करेंगे तो ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस अब बी से करना शुरू करिए तो बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? No, No. sir. अब ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब हो गया बॉक्स ऑफ ए बी सी, इसका मतलब हो गया बॉक्स ऑफ ए बी ए प्लस बॉक्स ऑफ ए सी ए प्लस बॉक्स ऑफ बी बी और सी प्लस बॉक्स ऑफ बी बी और ए प्लस बॉक्स ऑफ बी सी और ए। ठीक है भाई, बोलो ठीक। अब बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने हमको, 0. 0। और बॉक्स ऑफ एबीए का मतलब दो वेक्टर सेम हो गए, दो वेक्टर सेम होने का मतलब क्या है, 0, क्योंकि दो वेक्टर सेम होने का मतलब है कि डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। और डिटरमिनेंट पे जब दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 यह पार्ट 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। और लास्ट में आ जाओ बीसीए, एक बीसीए कर रहे हैं, अब है तो डिटरमिनेंट ही, रोटेट कर दो एक और आगे, एक बार आगे घुमाओ तो क्या बन जाएगा, ये एबीसी, यानी इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये 19 वाला है, ये भी ऐसे देखो, हमें कह रहा है सिंपलीफाई करना है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस डी को सिंपलीफाई करना है। तो ये पूरा वेक्टर a है, ये b और ये c है, तो क्या होगा इसका बॉक्स में भी a डॉट b क्रॉस c, a माइनस b डॉट b क्रॉस c, b क्रॉस a, c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। बॉक्स ऑफ a माइनस b ऐसी, b क्रॉस c माइनस b क्रॉस a, c क्रॉस c 0 हो गया, तो वेक्टर का सेम क्रॉस प्रोडक्ट करीब देखिए a की इससे a डॉट b क्रॉस c माइनस a डॉट b क्रॉस a माइनस a डॉट c क्रॉस a।
अब बी से करिए माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। तो ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी ए, बॉक्स ऑफ ए सी ए माइनस बॉक्स ऑफ बी बी और सी प्लस बॉक्स ऑफ बी बी और ए माइनस बॉक्स ऑफ बी सी और ए। ठीक है भाई, बॉक्स ऑफ ए बी सी ऐसी, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो सेम है, ये वाला जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो हो गया, और इसे रोटेट कर सकते मैंने बताया था डिटरमिनेंट है। तो ए बी सी ये से कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया भाई? जीरो। सिंपलीफाई करिए। ठीक है सर, ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को ट्राई कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन नहीं करने, 16, 17 और 18 बाकी क्वेश्चन ट्राई करेगा, और कल सब लोग एनसीईआरटी लेकर बैठिएगा। ठीक है भाई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, student, bye. See you tomorrow. Thank you, sir.